हेलो व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देखते हैं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, भले अभी आप करंट में इनके साथ किसी भी स्थिति में किसी भी सिचुएशन में क्यों ना स्टक हो, इस सिचुएशन में इस इंसान के दिल में आपको लेकर ट्रूली क्या चल रहा है, ये पर्सन आपको लेकर ट्रूली क्या फील कर रहे हैं। हम सिचुएशन से ज़्यादा इस इंसान की सोच, फीलिंग्स, करंट सिचुएशंस की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा क्योंकि मैं अंत में आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन को लेकर उस चीज़ को भी डिस्कस करूंगी, इनके मैसेजेस भी देखूंगी, तो काफ़ी चीज़ें आपको एक ही रीडिंग में दी जाएंगी। तो आप अंत तक रीडिंग में बने रहेंगे तभी यहाँ पर डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल पाएगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बताइए। ट्रूली व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या फील करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, मन में इस सिचुएशन में आकर व्यूअर्स को लेकर है, चल रहा है। सबसे पहले है देखिए अंडरस्टैंडिंग। इस इंसान के दिल में ना सबसे पहली चीज ये चल रही है कि देखो, एक वक्त ऐसा था जब इस इंसान ने आपको समझा नहीं, बजाय आपको समझने के इन्होंने हर बार आपको अपनी बातों में उलझाया, अपनी बातों में इन्होंने इस तरह से आपको घुमाया जिसके चलते ना आप कभी भी ना इन्हें समझ पाए, ना इन्होंने कभी भी आपको समझा, कभी भी ना आप इन्हें अपने बारे में समझा पाए कि आप इनसे क्या चाहते हो, इस रिश्ते से क्या चाहते हो, और इन्होंने तो कभी भी आपको समझने की कोशिश ही नहीं करी। तो ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स ये चीज़ें फील कर रहे हैं कि एक वक्त था जब ये आपको समझ सकते थे और आप भी चाहते थे कि आपको समझे, और आज वो वक्त भी यहाँ पर इनके हाथों से चला गया है। उस वक्त को अपने हाथों से देख व्यूअर्स ये पर्सन जितना ये आपको इतने वक्त में समझ पाए, उतने वक्त की समझ इस इंसान को खुद की जेल में, खुद की बातों में, खुद के परसेप्शन में यहाँ पर कैद कर रही है। तो ये ट्रूली व्यूअर्स यहाँ पर अब आपको समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, और उतना ही ज़्यादा ये पर्सन अपनी कही हुई बातें जो एक वक्त पे आपको चुभी, आपको दर्द दी, आपको इनसे दूर ले गई, उसमें इन्हें यहाँ पर कैद करा रही हैं। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर देखिए द माइजर है, यानी कि ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो, अब यही सभी चीज़ें अपने दिल में छुपा रहे हैं, कैद कर रहे हैं, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंजूसी बरत रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि थोड़े कंजूस टाइप के भी ये पर्सन थे। वो कंजूसी पैसों को लेकर ही नहीं, हर एक एरिया ऑफ फील्ड में, फिर चाहे ट्रस्ट में कंजूसी करी, प्यार देने में कंजूसी करी, बातें शेयर करने में कंजूसी करी, लेकिन जितनी भी इन्होंने वहां पर कंजूसी बढ़ती है ना, वो वक्त इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है ट्रूली कि वहां भले इन्होंने कंजूसी कर ली, लेकिन अब ये उन सभी चीज़ों को चाहते हैं बताना, एक्सप्रेस करना, लेकिन यहाँ पर इनकी सोच ने, इनके परसेप्शन ने यहाँ पर इनको इन्हीं की कैद में यहाँ पर बंद कर लिया। तो ये पर्सन ट्रूली आपको लेकर ये फील कर रहे हैं। अब डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। शेयरिंग, यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स एक वक्त पे आपने अपने दिल की, मन की हर बात इनसे साझा करी, हर बात आपने इनसे शेयर करी, लेकिन ये पर्सन थे, ये आपसे अपने दिल की, मन की बातें शेयर नहीं कर रहे थे, जबकि कहीं और किसी और महिला को इनके थ्रू अपने दिल की, मन की बातें शेयर करी जा रही थी, जो आपके दिल में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही थी, या आपको ये एहसास दिला रही थी कि आपके पार्टनर के लिए आप प्रायोरिटी नहीं हो, जबकि यहाँ पर आपको इनकी प्रायोरिटी बनना चाहिए था। ठीक है, बॉटम की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रेस है। तो यहाँ पर जिन लोगों से या जिन महिला से इन्होंने अपनी दिल की, मन की बातें शेयर करी है ना, अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं कि जिनसे इन्होंने बातें शेयर करी उन्होंने कभी भी इन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। हाँ, जो इन्होंने प्रॉब्लम उनके सामने रखी, उस प्रॉब्लम को और उलझा दिया, और मैसी कर दिया, या इनके लिए उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा चैलेंजिंग यहाँ पर बना दिया। जैसे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि इन महिला ने ही आपके पर्सन को यहाँ पर पोक करा, आपको ना समझने के लिए, आपसे बात ना करने के लिए, अपनी फीलिंग्स आपको साझा ना करने के लिए, जिस चीज का अब इन्हें ट्रूली यहाँ पर व्यूअर्स काफी ज्यादा स्ट्रेस भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन क्या ट्रूली व्यूअर्स को लेकर फील कर रहे हैं, जो व्यूअर्स के पर्सन के स्ट्रेस का कारण बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए।
देखिएगा सेलिब्रेशन, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि एक वक्त ऐसा था जहां पर ना आपके पर्सन बजाय आप पर भरोसा करने के पूरी दुनिया पर भरोसा कर रहे थे, आसपास के सब लोगों पर भरोसा कर रहे थे। और कुछ व्यूअर्स की केस में तो थर्ड पार्टी की भी सिचुएशंस बन रही है जिस पर ये भरोसा कर रहे थे। जिस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इस इंसान पर तब तक भरोसा करा जब तक आपके पार्टनर उनकी पार्टी में उनके लिए खर्च कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, या फिर ये कहिएगा उनकी खुशी में खुश थे। जिस दिन आपके पर्सन की जिंदगी में यहाँ पर दुख आया, तकलीफ आया, स्ट्रेस आया, उस दिन जैसे मानो उन्होंने आपके पर्सन पर से भरोसा उठा लिया, भरोसा करना बंद कर दिया। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को फील हो रही हैं कि इन्होंने आप पर ना भरोसा करके औरों पर भरोसा करके आपको अपनी जिंदगी से कितना दूर कर दिया, या आपकी जिंदगी से ये कितना दूर चले आए हैं। ये सभी चीजें वो फीलिंग है इस इंसान की व्यूअर्स जो इस इंसान को बहुत देर में समझ में आई है, जो इस इंसान को अब जब समझ में आई है ना, तो इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपसेट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का एहसास दिला रही है कि कितने अकेले पड़ गए, सब में होकर भी कितना अकेले रह गए, तनहा रह गए। तो वो फीलिंग इनकी अब यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है फीलिंग्स। एडवेंचर, ये सभी एक ऐसे एहसास की तरफ इस इंसान को लेकर जा रही हैं जहां पर ये जागरूक हो रहे हैं, जहां पर इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आसपास के लोगों ने इनकी सोच को, इनके एक्शंस को, इनके डिसीजंस को एकदम बच्चों की तरह बना दिया था। मतलब इन्हें बच्चा मान लिया था, या जैसे बच्चों का होता है ना, कुछ भी करेंगे पहले पूछेंगे, परमिशन लेंगे, उन्हें बोला जाता है कि भाई कुछ भी करना है परमिशन लेकर करना है। तो एक ऐसी चीज़ों को लेकर ये अवेयर हो रहे हैं व्यूअर्स कि एक वक्त पे ना ये भले उम्र में बड़े थे, हाइट में बड़े थे, सब तरह से बड़े थे, लेकिन इन्हें सोच के मामले में, डिसीजंस लेने के मामले में, प्यार करने के मामले में, आपका होने के मामले में इन्हें बच्चा बना दिया। बच्चों जैसी सोच इनकी बना दी, इनके हालात, इनके डिसीजंस कुछ उसी तरह से यहाँ पर बदल दिए। जिस चीज़ को लेकर जितना ये पर्सन व्यूअर्स अवेयर हो रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनके दिल में यहाँ पर इन सभी सोच से, इन सभी सिचुएशन से बाहर निकलने की, इन सब चीज़ों को लेकर एक एडवेंचर करने की इच्छा जाग रही है। जैसे मानो एक कॉन्फिडेंस इनका ब्रेक कर दिया था और अब ये चाह रहे हैं ट्रूली कि भाई ये किसी तरह से अपने उस कॉन्फिडेंस को फिर से गेन करें, ताकि ये अपनी लाइफ में वो फैसला ले पाएं, वो आवाज़ उठा पाएं जिसके चलते ये इन सब सियापे से यहाँ पर बाहर निकल पाएं। तो ये इनकी फीलिंग है व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए ट्रूली व्यूअर्स के पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। देखिए एग्जिस्टेंस एंड बॉटम की एनर्जी है सक्सेस, यानी कि अब यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी मौजूदगी अपनी ज़िंदगी में समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। आपकी मौजूदगी से इन्हें वो जीत मिलती है जिस जीत के ये बहुत दूर हो गए हैं, जिस जीत का अब इन्होंने कहीं ना कहीं रास्ता भुला दिया है, या जिस जीत के करीब पहुंचकर इस इंसान ने उसे हार में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब ये पर्सन व्यूअर्स आपकी मौजूदगी इनकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उसमें अपनी जीत देख रहे हैं, और उसी चीज़ के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पर कुछ भी हो अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपकी मौजूदगी कैसे इनकी ज़िंदगी में फिर से आ सकती है, उन सभी चीज़ों के लिए इनके थ्रू काफ़ी तिगड़म भिड़ाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इनके थ्रू करा जा रहा है। तो यही चीजें देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अकल पट्टी तो बहुत आ गई है, अकल तो बहुत आ गई है, लेकिन इन चीजों को लेकर क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इस चीज को मैं आपको यहाँ पर टैरोस के माध्यम से बताती हूँ। बात करूं अगर मैं व्यूअर्स यहाँ पे राशियों की जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में है, वो है आपका फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग में है यहाँ पे, ठीक है, वाटर एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग में है, और जेमिनाई काफी स्ट्रॉन्ग में है। यहाँ पर अगर सीधे शब्दों में एनर्जीज के बेस पर इस इंसान की ओवरऑल एनर्जीज को समझा जाए ना, तो ये पर्सन ना व्यूअर्स इमोशंस को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। वो इमोशंस जिसको एक वक्त पे आप बस इनमें ढूंढते रह गए, तलाशते रह गए, बस आप ये इस उम्मीद में रह गए कि आज नहीं कल मेरे लिए इसके दिल में फीलिंग जरूर से जागेंगी, मुझे जरूर से दिखेंगी। तो वही चीजें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है, जो इनके दिल में इस वक्त में चल रही हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की अगर मैं आपको बात करूं तो देखो यहाँ पर ना
आपके लिए 7 नंबर, यानी कि जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बनता हुआ दिख रहा है। कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में जुलाई मंथ में हुआ है, या 7 साल पहले, 7 महीने पहले, 7 दिन पहले हुआ है। पास्ट से जोड़कर देखते हैं नंबर्स को, तो उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, कुछ व्यूअर्स के केस में। चलो देखते हैं इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या करने के विषय में सोच रहे हैं, ये चीजें देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर अभी तक आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल रही है ना, तो जल्दी से अपनी एनर्जीज मुझ तक लाइव के थ्रू भेज दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में 222 जो कि एंजेलिक नंबर है, स्विच नंबर है, उसको जरूर से आप मेंशन कीजिएगा। इसकी एनर्जीज को आपको एक्टिवेट करना है, इसकी एनर्जीज को आपको डीएक्टिवेशन में नहीं लेकर आना है। आप इसको डीएक्टिवेशन की एनर्जीज में लेकर आ रहे हो, जो आपकी जिंदगी में हार्मोनी से ज्यादा सीक्रेट्स, राज, इल्यूजन्स ये क्रिएट कर रही है। तो उसको आपको एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट नहीं। चलिए जी देखते हैं व्यूअर्स, वन मोर शफल, लेट्स स्टार्ट। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी फीलिंग्स, इन सभी एहसास के चलते किस तरह के एक्शंस लेने के विषय में सोच रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए क्या किसी तरह के एक्शंस के बारे में ये सोच पा रहे हैं, या किस तरह के एक्शंस होंगे डिवाइन। यहाँ पे द हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द चैरियट, 8 ऑफ वैंड्स। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। देखो व्यूअर्स एक चीज यहाँ पे देखो, पहले मैं बताती हूँ, बॉटम की एनर्जी द फूल की आई है, यानी कि एक न्यू शुरुआत, एक नई शुरुआत के बारे में इनके थ्रू यहाँ पर काफी ज्यादा सोचा जा रहा है, कैलकुलेशन करी जा रही है। दूसरी चीज यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि कोई महिला की एनर्जी है जिनसे ये अपने दिल की मन की बातें शेयर करते थे, जिन पर ये ज्यादा यकीन करते थे, आप पर नहीं करते थे। तो पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है, वो महिला ना इनकी मदर भी हो सकती है, या मदर जैसा रोल इनकी लाइफ में प्ले कर रही थी। फिर चाहे ये सिंगल पेरेंटिंग ही हो, मतलब फादर ने इनकी पेरेंटिंग करी हो, लेकिन यहाँ पर एक महिला की एनर्जीज काफी स्ट्रांग में है, या फिर एक तरह से एक मदर का रोल इनकी लाइफ में उन्होंने प्ले करा है। एल्डर सिस्टर भी हो सकती है, या यंगर सिस्टर है लेकिन मदर का रोल प्ले करा है। देखिए व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं कि बिना अब आपसे बात करे, अपनी फीलिंग्स आपसे साझा करे, अब यहाँ पर काम नहीं चलेगा। अगर ये आपकी तरफ अब मूव नहीं करते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, तब तक ये आपके दिल को फिर से जीत नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है इनके लिए आपका वो भरोसा जीतना, उस ट्रस्ट को जीतना जो कहीं ना कहीं इस इंसान ने यहाँ पर तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ ये पर्सन ये चीजें भी समझ रहे हैं कि जब तक इन्होंने जो गलतियां इस रिश्ते में करी, जो जो गलतियां इन्होंने इस रिश्ते में खाई, ये उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उन चीजों पर वर्क नहीं करते, उनके लिए कोई मूवमेंट लेकर नहीं आते, तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पे ना इनका जागरूक होना भी बेकार है। ठीक है, यानी कि ये तो वो बात हो गई ना कि भाई चीजें समझ कर भी तुम बैठे हुए हो, तो तुम्हारा ना समझना ही उचित रहता। तो ये चीजें इनके दिल में है कि अब इन्हें अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना पड़ेगा, इन्हें चीजों को एक एक्सेप्टेंस मोड पे लेकर आना होगा कि हाँ मेरी गलती है। जो मुझे ये मैसेज क्लियरली दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज है कि एक वक्त पे अपनी गलती मानने की जगह ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियां गिन रहे थे, आपकी गलतियां गिनवा रहे थे, या आपकी गलती ना होकर भी आप पर ये पॉइंट कर रहे थे, जहां से शुरुआत हुई आप दोनों के इस ट्रस्ट के ब्रेक होने की। तो यही चीजें व्यूअर्स हैं जो इस इंसान की अकल में आ रही है, और इन चीजों पर इनके थ्रू वर्क करा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे देखो थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पर कम नहीं नजर आ रहा। थर्ड पार्टी यहाँ पर अपना रोल अभी भी प्ले कर रही है, और उसी रीजन के चलते ना यहाँ पर इस इंसान के सोच, एक्सेप्टेंस और इनके एक्शंस के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, या वो चीजें आपको दिख नहीं पा रही हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये बताई जा रही है कि फाइनेंशियली वाइज या तो ये उन पर डिपेंड है, या वो इनके ऊपर डिपेंड है, यानी कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ज्यादा बन रही है।
उसके अलग एक कॉन्फ्लिक्ट का माहौल भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। जितना इस इंसान को देखो चीज़ें समझ में आ रही हैं, उतनी आवाज़ उठाई जा रही है, उतने यहाँ पर ईगो क्लैश हो रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर ओपिनियन एक दूसरे के क्लैश हो रहे हैं। और उस रीज़न के चलते यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन वो नहीं कर पा रहे या अपने एक्शंस को वो आकार नहीं दे पा रहे जिस आकार की अब एक्चुअली में ज़रूरत है। जिस थर्ड पार्टी के खिलाफ अब ये बोल रहे हैं ना, वो थर्ड पार्टी अब इस इंसान को लेकर काफी ज्यादा जेलेसी फील करने लगी और इवन उसको जेलेसी आपसे भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके मन में ये छाप चढ़ गई है या ये छाप है कि भाई आपके पर्सन का ये जो रवैया है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे होकर जा रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। तो उस थर्ड पार्टी को जेलेसी आपसे भी बेनतहा यहाँ पर है। यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के लिए सबसे बड़ा तो चैलेंज ये बन रहा है कि आप दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनसे ये नहीं लड़ पा रहे, उनको ये बदल नहीं पा रहे हैं, उन पर ये किसी भी तरह से कोई रास्ता नहीं बना पा रहे हैं। फिर चाहे ये डिफरेंसेस कास्ट के हो, ट्रेडिशंस के हो, मैरिड अनमैरिड के हो, ठीक है, एज गैप के हो, रिलीजियस फैक्टर, सोसाइटी का गैप, मतलब डिफरेंसेस किसी भी वे में हो सकते हैं, लेकिन उन पर ये जीत नहीं पा रहे। और इस यही इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। थर्ड पार्टी से लड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं, उसकी बातों में नहीं आ रहे हैं, उसकी बातों में नहीं आएंगे, उसकी बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन इन डिफरेंसेस को ये कैसे डील करेंगे। तो ओवरऑल इनके सारे एक्शंस या तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए, एक घर बसाने की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ, एक मूवमेंट की तरफ, ये सारे पॉजिटिव एनर्जी है जो इस इंसान के आपकी तरफ मूवमेंट को दर्शा रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेने के विषय में बेहद ज़्यादा अवेयर है, बेहद ज़्यादा इस विषय में इनके थ्रू सोचा जा रहा है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है थर्ड पार्टी, इसके ये जो रोज रोज के तिगड़म है, रोज रोज की जो की सोच है, रोज रोज की जो इसका अपनी अटेंशन पाने को लेकर नए नए पैतरे हैं, उनकी वजह से और आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो इनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज लाकर खड़ा कर रही है। और इसी रीजन के चलते इनकी शुरुआत के बीच में यहाँ पर बाधाएं आ रही हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकली भी दूरियां आ चुकी हैं, ठीक है, और उन दूरियों की वजह से भी ये पर्सन ना वो स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पा रहे जिस स्ट्रेंथ की यहाँ पर एक्चुअली में असल मायने में इस इंसान को व्यूअर्स काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। देख लेती हूँ हालांकि एक्शंस आने की कब तक पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज कब तक बनेंगी या नहीं, और कब तक। स्प्रिट्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ क्या अब एक्शन आएगा। स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल यहाँ पर एक्शंस तो भाई इस इंसान की तरफ से आएगा और पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है व्यूअर्स 5 वीक से लेकर 8 वीक्स कि एक टाइम पीरियड में इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शन आएगा, जहाँ पर ये पर्सन अपने इमोशंस भी आपको रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर ये पर्सन जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जो हिम्मत कर तो रहे हैं लेकिन अभी पूरी तरह से उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो हिम्मत भी यहाँ पर उठाएंगे। और ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना किसी भी तरह से डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकाल कर अपने इमोशंस आपके सामने रखेंगे। तो ये यहाँ पर व्यूअर्स देखो 5 to 8 वीक्स का यहाँ पे एक स्लॉट है जिसके बीच में आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके केस में यहाँ पर इनकी तरफ से एक्शंस आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, वहाँ पर अपने इमोशंस आपको रिप्रेजेंट करे जाएंगे। देख लेती हूँ किस तरह के इमोशंस हैं जो ये पर्सन आपसे कहना भी चाहते हैं और पॉसिबिलिटीज हैं ये आपसे कहीं भी। एक बार शफल कर लेते हैं एंड देन लेट्स चेक। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से किस तरह के ये मैसेजेस होंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यही बात कहेंगे कि भाई आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, ना आपसे मूव ऑन कर सके। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो, आपसे इनके थ्रू ये कहा जाएगा भले यहाँ पे हम फिजिकल तौर पर एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे के साथ नहीं थे, एक दूसरे के साथ नहीं है, फिर भी ये ना अभी भी आपसे दूर अपने आप को ले जा नहीं पाए,
अपने आप को आपसे दूर देख नहीं पाए। आई नो यू आर द वन फॉर मी, इनके तरफ से ये मैसेज है कि भाई ये जान सके हैं इस चीज़ को कि आप ही इनके लिए बने हो, आप ही इनके लिए थे। आई हैव सो मच टू से टू यू, तो ये पर्सन आपसे ये तक कहने की इच्छा यहाँ पर रखेंगे कि इन्हें आपसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ ऐसा जो अनकहा रह गया, बहुत कुछ ऐसा जो दिल में रह गया। एंड बॉटम इज आई डोंट वांट हाइड दिस लव, और अब ये नहीं चाहते उस चीज़ को छुपाना, हाइड करना, ये सभी चीज़ें आपके सामने ये कहना चाहते हैं और कहकर रहेंगे। तो ये मैसेज इनका आपके लिए है। सो ये थी व्यूअर्स आपकी पर्सन की वो सच्ची भावनाएं जो कहीं ना कहीं इनके खुद के अपने जाल में फंसने के चक्कर में, लोगों के जाल में फंसने के चक्कर में आप तक पहुंची नहीं। आप इन पर इल्ज़ाम लगाते रहे, आप पर इल्ज़ाम लगाते रहे और दोनों का प्यार इस रीज़न के चलते अधूरा रह गया। ठीक है, सो कभी भी ना ऐसे देखो, मैं आपको जनरली चीज़ें बोलूँगी, अगर आप खुद अपने पर्सन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे ना, तो लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। देखो, रिश्ता बनाना आसान है, रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है। अब आजकल ना बहुत ज़्यादा इस तरह की रीडिंग चल रही है जहाँ पर आपको बोल दिया जाता है आपके उसके साथ अवैध संबंध है, उसके साथ जेल में है, वहाँ पर है, यहाँ पर है। उन सब चीज़ों को ना भी हो, आप उन सब चीज़ों को देखोगे, उन सब चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर जाओगे एंड आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। बजाय कुछ बुरा अपने लाइफ में, अपनी सोच में रखने के, उसे अट्रैक्ट करने के, आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करो तो चीज़ें उस हिसाब से होंगी जिस तरह से आप चाहते हो। वरना रिश्ता बिगाड़ने वाले, रिश्ते को वर्स्ट से वर्स्ट करने वाले, वो उस तरह से बताने वाले तो बहुत आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप, आई विश आप इस चीज़ को समझ पाएं। लास्ट नॉट लीस्ट गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेती हूँ। आई नो रीडिंग लंबी हो गई है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस देखना ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से देख लेती हूँ कि कृष्ण भगवान जी आपको किस तरह से यहाँ पर, क्या आपको यहाँ पर गाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को सिचुएशन को लेकर गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। बिलीव, चैरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेल्प इज ऑन द वे। तो देखो, आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं जब तक आप भरोसा नहीं करोगे तो कैसे आपके भरोसे की जीत वो कर दें। जब आप बोल रहे हो नहीं है, नहीं है, उसके उससे संबंध है, वो वहाँ है, वो वहाँ है, तो बताओ भगवान आपको कैसे वो चीज़ें दे देंगे जिस पर आप खुद यकीन नहीं कर पा रहे। तो आपसे बस बोला जा रहा है अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन अगर चाहिए ना तो अच्छी सोच रखो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी बातें करो। ठीक है, तभी आपकी लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा और उस वे में मिलेगा जिस तरह से आप चाहते हो, जिस तरह से आप डिजर्व करते हो, ना कि उस तरह से जैसा आजकल बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा ना अपने हाथ से चैरिटी करो। चैरिटी मतलब पैसों की चैरिटी कभी नहीं बोली जाती, खाने पीने की चीज़ों की आप चैरिटी करो, या ऐसे ज़रूरीमंद लोगों को ज़रूरी की चीज़ें, जैसे अब विंटर शुरू हो रहे हैं तो आप सॉक्स कर दो, मफलर कर दो, कैप कर दो, ग्लव्स कर दो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना आप चैरिटी करो तो डेफिनेटली यहाँ पर ना आपकी लाइफ में आपके जो कार्मिक अकाउंट है, जो कहीं ना कहीं किसी वजह से खाली हो गए हैं, आपके अकाउंट्स जो हैं वो भर जाएं, वो भी पॉजिटिव वे में भर जाएं। तो ये चीज़ आप करो और जैसे ही आप ये चीज़ें करोगे ना, जो हेल्प है वो आपकी तरफ आपको बढ़ती हुई दिखेगी। आपकी हेल्प तो एक्चुअली में रास्ते पर ही है, लेकिन उसके आगे बाधाएं बहुत सारी आ रही हैं। जो मदद आपकी तरफ भेजी जा रही है, बाधाएं आ रही हैं आपकी सोच की, बाधाएं आ रही हैं यहाँ पर आपके दूसरों को लेकर या अपने आप को लेकर बिलीव ना करने की, बाधाएं आ रही हैं यहाँ पर आपके कार्मिक अकाउंट्स के खाली होने की। तो ये आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे एंड आई होप, आई विश आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन देखो अभी तक आपने ना एक बार भी भगवान को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो भाई फिर आप बताओ कैसे कोई आपकी मदद करे। ठीक है, तो ज़रूर से कीजिएगा, 222 ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। हारमोनी का नंबर है 222, एक स्विच वर्ड की तरह, एक एंजेलिक नंबर की तरह उसको इस्तेमाल कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक आप सभी ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय।